नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एनालिसिस किया था कि यहाँ पर एफआईआईज अब दोबारा से शॉर्ट हो रहे हैं फ्यूचर्स में और ऑप्शंस दोनों में। तो ऑप्शंस में जो इनकी पोजीशंस ये लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए थे वो थी दोस्तों 18,100 की, वो भी कॉल राइटिंग इन्होंने करी थी। तो दोस्तों, हमारा जो व्यू था वो ये था कि ये एक बार तो मार्केट को नीचे ज़रूर लेकर आएंगे। दोस्तों, आज मार्केट गैप अप खुली, लेकिन गैप अप अगर मार्केट खुलती है वो भी एफआईआईज के अगेंस्ट में खुलती है, तो दोस्तों इसमें हमको ज़्यादा कुछ समझने और सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमेशा बड़ा प्लेयर पहले मार्केट को उस डायरेक्शन में लेके आता है जिस डायरेक्शन में उसकी पोजीशंस होती हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पर आज मार्केट आपकी यहाँ ओपन हुई तकरीबन इतने लेवल के ऊपर 18,140 के ऊपर ओपन हुई। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो मैंने आपको जैसे ही मार्केट से 1 मिनट पहले अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने आपको सबको समझाया भी था, लिख कर भी दिया था। आप चेक कर सकते हो, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो 1 मिनट पहले एग्जैक्टली मैंने आपको समझाया था कि भाई डोंट फॉरगेट कि एफआईआईज जो है वो कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जब तक ये लोग पोजीशंस अपनी क्लोज नहीं कर लेते 18,100 वाली, जब तक मार्केट कम से कम ऊपर नहीं जा सकता, ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो हमने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी मार्केट खुलने से 1 मिनट पहले ही। फिर आपको 9:35 के ऊपर जो है एक मैसेज मिला कि पुट राइटर्स जो है वो यहाँ पर अब पावर में आ चुके हैं, और सेम सेम ऑन द स्पॉट जो है वो मैंने आपको ये भी समझाया कि भाई कॉल राइटिंग जो है वो प्रॉफिटेबल हो चुकी है एफआईआईज की। अब हम चेक कर लेते हैं 9:34 के ऊपर मार्केट कहाँ था और मुझे क्या डाटा पॉइंट के ऊपर सिग्नल मिला था, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर 9:34 की अगर आप कैंडल देखोगे आज के दिन जो चार्ट्स के ऊपर बनी हुई है, मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये मार्केट की ओपनिंग कैंडल थी 9:34, यानी कि यहाँ पर, और मार्केट 9:30। जब ये कैंडल बनी, मार्केट ओपन यहाँ हुआ, ओपन होते के साथ ही मार्केट को नीचे लेके आया गया, 9:30 तक मार्केट यहाँ पर था। ठीक, जैसे ही मार्केट की ये वाली कैंडल बनी, ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली 9:35 वाली कैंडल, इस कैंडल को कंप्लीट होने से पहले ही मैंने आपको अपडेट कर दिया था। दोस्तों, मैसेज को टाइप करने में भी 1 मिनट लगता है, तो ये 9:34 यानी कि तकरीबन 9:32 9:33 यानी कि 9:32 9:33 के आसपास हमको पता लग चुका था अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर कि यहाँ पर अब बाजी पलटने वाली है, और जो कॉल राइटिंग पोजीशंस हैं वो लोग क्लोज करने वाले हैं, और पुट राइटर जो है मार्केट के अंदर एक्टिव हो चुके हैं। ये हमको पता लग चुका था इस पॉइंट ऑफ इतने बजे, और आप टाइमिंग जाके मैच कर सकते हो 9:34 के ऊपर। टाइपिंग करने के बाद आप लोगों तक मैसेज पहुंच चुका था। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल आज का अपडेट। फिर मैंने आपको सबको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑडियो क्लिप के थ्रू भी समझाया था। ठीक है, ऑडियो क्लिप जाके सुनिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस चैनल को ज्वाइन करने का, कुछ फेक टेलीग्राम चैनल भी हैं हमारे नाम से बने हुए हैं, उनको मत ज्वाइन करना। ठीक है, ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं हमारे नाम से जो फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, इनसे बच के रहना। ठीक है, ये सब हमारे नाम से बनाए गए हैं, लेकिन ये हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं है। ओरिजिनल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ओरिजिनल को लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करना। तो फिर आपको 10 सवा 10 बजे के आसपास पूरे दिन की मार्केट की सिचुएशन समझाने की मैंने कोशिश की थी। इस सिचुएशन में ऑडियो क्लिप मैंने डाली थी। मैंने आपको समझाया था कि भाई 18,190 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तभी हम बुलिश होंगे, अदरवाइज़ 18,190 टूटने का हम वेट करेंगे। ठीक है, और नीचे के लेवल के ऊपर 18,100 के आसपास जो थे वो पुट राइटर एक्टिव हो चुके थे। तो टोटल मिला के जो है नीचे पुट राइटर एक्टिव थे 18,100 के आसपास, और पूरा दिन जो है ऊपर 18,200 के ऊपर आसपास जो है वो कॉल राइटर एक्टिव थे। ठीक है, और मैंने आपको इस ऑडियो क्लिप में जाकर खुद सुनिएगा, मैंने पूरे दिन आपको यही कहा था कि जब तक 18,190 के ऊपर ना निकल जाए आप बुलिश मत होना, और 18,100 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लेयर अपनी पुट राइटिंग कर रहा है, सुबह सुबह पता लग चुका था। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि डिप आएगा तो घबराना मत। ये मैंने आपको प्योर एंड प्योर वर्डिंग में आपको हिंदी में समझाया था इस ऑडियो क्लिप के थ्रू। ठीक है, तो ये सब आपको हेल्प दी गई आज के दिन फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और ये हेल्प अगर आप इस तरीके की हेल्प चाहते हो लाइव मार्केट के अंदर तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वही हुआ जैसा कि अपडेट आपको दिया गया। 18,190 के ऊपर ये मार्केट नहीं जा पाया पूरा दिन।
ठीक है, आप चेक कर सकते हो 18,190 का जो लेवल था ये था। तो 18,190 का जो लेवल था वो पूरा दिन नहीं ब्रेक हुआ और उसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो ये 18,190 था, मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर तोड़ने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर तोड़ने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर तोड़ने की कोशिश की, फिर नीचे आया। लेकिन जब यहाँ पर जब क्लोजिंग हुई इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इस कैंडल को ज़रूरी था, इस कैंडल पर ज़रूरी था आपको ये समझना कि 18,190 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ना बाइंग हो चुकी थी, यहाँ पर बाइंग हो चुकी थी, यहाँ पर बाइंग हो चुकी थी। जब ये मार्केट को नीचे लाया गया ना, ज़बरदस्ती लोगों को बीरिश किया गया, यहाँ पर किसी ने इक्विटी में बाइंग करनी शुरू कर दी। वॉल्यूम आपकी हेल्प कर सकता है ये समझने में। तो जब बाइंग इक्विटी में हो तब तो फिर डैम श्योर हो जाता है कि हाँ भाई अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा। पूरा दिन देखो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से कम था, ठीक है, तो मार्केट झूला झूलती रही, ऊपर नीचे करती रही। मार्केट नीचे लाए गए, उस वक्त भी वॉल्यूम नहीं था मार्केट के अंदर, तो नीचे जो लाया जा रहा था ना, वो ज़बरदस्ती लाया जा रहा था, क्योंकि बड़ा पेड़ जो है पुट राइटिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? पुट राइटिंग कर रहा था। और वो पुट राइटिंग अगर कर रहा है तो मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा। ठीक है, 18,100 की जो उसने पुट राइटिंग की थी लाइव मार्केट में, मार्केट उसके नीचे उसको जाने नहीं देगा। ठीक है, तो ये समझना, बड़ा प्लेयर की सिचुएशन मैं आपको समझा रहा हूँ वॉल्यूम के थ्रू, ये लर्निंग है आपके लिए। फिर यहाँ पर किसी ने बड़े प्लेयर ने इक्विटी में बाइंग करना शुरू किया तकरीबन 2:30 बजे के आसपास। उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और फिर मार्केट जो है पूरा का पूरा रिकवर करके चला गया। तो ये था आज का मार्केट का अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कोरिलेट किया करो चीज़ों को, जो मैसेज मैं आपको डालता हूँ फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो क्यों डालता हूँ आपको इस चीज़ से सीखने को मिलेगा, समझे। तो इसलिए ऐसी ये चीज़ देखा करो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, इसको स्किप कर देते हैं, स्किप मत किया करो, आपको लर्निंग मिलेगी, आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी डाटा पॉइंट्स की। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। अब मार्केट की एनालिसिस शुरू करते हैं फटाफट से। तो आज की जो कैंडल है दोस्तों वो इनसाइड कैंडल है। ठीक है, इनसाइड कैंडल है। अब एक इनसाइड कैंडल जब बनती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, वो हम अगर बैक टेस्टिंग करके देखें तो एक डाउन ट्रेंड के अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी तो मार्केट के ट्रेंड को वो चेंज कर सकती है। लेकिन याद रखना वो कैसे चेंज करेगी, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट है। कैसे समझना ध्यान से, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, देखो इस कैंडल के जो लो है उसको इस कैंडल ने नहीं तोड़ा, और इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को भी नहीं तोड़ा। तो अगर इसको ट्रेंड को रिवर्स करना है, नीचे गिरते हुए ट्रेंड को जब रिवर्स करना है यहाँ पर, तो अगर ट्रेंड को रिवर्स करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करना होगा। क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। तो कल का जो इम्पोर्टेंट टास्क है ना, इस बात को लिख लो, इस बात को याद रख लो, इस बात को नोट्स बना लो कि कल का जो इम्पोर्टेंट टास्क रहेगा वो इम्पोर्टेंट टास्क क्या रहेगा, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करना, जो कि है 18,266 का। कितना है? 18,266 का। ठीक है, तो 18,266 के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा देन हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई अब हमारा मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर मार्केट फिर वैसे ही जो कंसोलिडेशन कर रही है ना लगातार एक हफ्ते से, उसी कंसोलिडेशन में फंसी रहेगी मेरे हिसाब से। तो अब डू और डाई लेवल जो है वो ये है 18,266 का। इसके ऊपर मार्केट निकलती है कल के दिन तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, नहीं निकलती तो फिर कंसोलिडेशन करती रहेगी मार्केट, जैसे अभी ऑलरेडी कर रही है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा लेवल के हिसाब से कि क्या लेवल हमारे को देखना इंपॉर्टेंट है कल के लिए। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरी चीज़ कि अभी जो डाटा पॉइंट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं वो भी हम समझ लेते हैं फटाफट से। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं, देखो दोस्तों मैंने आपको लाइव मार्केट में अपडेट किया था कि बड़े प्लेयर पुट राइटिंग कर रहे हैं। कॉल राइटिंग जो थी वो सुबह सुबह 18,100 की जो है प्रीमियम डी के सैटरडे संडे का लगने के बाद प्रॉफिट में आ चुकी थी। FIIs और प्रोपैटर कैरी फॉरवर्ड करके गए थे ना कॉल राइटिंग, उनकी पोजीशंस प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी हैं। सुबह सुबह जब मार्केट नीचे गिरा तो इतनी नेगेटिविटी मार्केट में फैली हुई है, इस वक्त बहुत ज़बरदस्त नेगेटिविटी फैली हुई है। तो ये जो कॉल बायर्स जो एक्चुअली में सही पोजीशन थी, इन लोगों ने इसको लॉस में क्लोज़ किया। और आप कहोगे अरे लॉस में कैसे क्लोज़ कर देंगे, आपको कैसे पता लॉस में क्लोज हो जाएगी ये पोजीशंस। तो मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों कि मेरे पास जो है डाटा जो है अवेलेबल रहता है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स का लाइव मार्केट के अंदर मेरे सिस्टम पे चलता है। लाइव मार्केट के अपडेट्स जो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे अभी आपको दिखाया था ना, अपडेट्स मैंने ऐसे ही नहीं बताया कि 9:30 बजे के आसपास जो है
वो पुट राइटर एक्टिव हो चुके थे। तो वो बड़ा प्लेयर जो था वो पुट राइटिंग शुरू कर चुका था। तो पुट राइटिंग वो तभी करेगा बुलिश पोजीशन जब छोटा प्लेयर जो है ना बियरिश पोजीशन बनाएगा, जब भी बड़ा प्लेयर जो है अपनी बुलिश पोजीशंस को बनाएगा। मतलब छोटा प्लेयर जब तक बियरिश पोजीशन नहीं बनाएगा तो तब तक बड़ा प्लेयर बुलिश पोजीशन नहीं बना सकता। तो डाटा जो है वो बता रहा है कि छोटा प्लेयर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इसलिए इस बहस में या इस कमेंट सेक्शन में ये सब मत लिखा करो कि अरे आपको क्या पता रिटेल ट्रेडर जो है लॉस बुक कर रहा है, ये सब कर रहा है। देखो दोस्तों, मैं डाटा पॉइंट्स को पिछले 4 से 5 साल से पढ़ता आ रहा हूँ। ठीक है, मेरा डाटा पॉइंट्स लाइव है, मुझे सब पता है और ये चीज़ मुझे दिखती है लाइव मार्केट में। तो मतलब अगर आपको ये समझ में आता है तो यार इट इज़ गुड, नहीं समझ में आता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप भरोसा करें उस चीज़ पे चाहे ना करें। डाटा पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ और अपनी एनालिसिस वीडियो में भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है लॉस आज ही बुक किया और इन लोगों ने उसी वक्त इन लोगों ने जो है बियरिश पोजीशंस बना ली थी। ठीक है ना, तो इनका एक बार तो स्टॉप लॉस लाइव मार्केट में हिट हो चुका था। फिर जब इनको अच्छा खासा बियरिश किया गया आज के दिन रिटेल ट्रेडर्स को, तो कहाँ पे किया गया मैं आपको वो भी समझा सकता हूँ। देखो लाइव मार्केट में जब ये वाला जो डाउन साइड मूव आया था ना, कौन से वाला, ये वाला, समझ रहे हो, ये वाला, तो जब ये कैंडल डाउन साइड मूव आई थी ना इस वाले कैंडल में, इस कैंडल में भर भर के रिटेल ट्रेडर बियरिश हो चुके थे, समझ रहे हो। लेकिन 18,100 पे बुलिश था कौन, बड़ा प्लेयर, वो पुट राइटिंग कर रहा था, समझे। तो ओवरऑल इस कैंडल के ऊपर जो ये बड़ी कैंडल बनी, ये एक बार तो इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया बियर्स का। ठीक है, इस बड़े प्लेयर का, छोटे प्लेयर का सॉरी। फिर छोटे प्लेयर ने दोबारा से यहीं में पोजीशन बना ली थी, तो वो बेरिश हो गए थे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था बुलिश होना है, आपको बेरिश नहीं होना। तो यहाँ पर जो है वो फंसे हुए हैं, समझ गए कहाँ पे फंसे हुए रिटेल ट्रेडर, वो यहाँ फंसे हुए हैं इस वाले कैंडल के टॉप के ऊपर। ठीक है, या फिर इस कैंडल के बॉटम के आसपास लगा लो आप। तो 18,140 150 के आसपास पुट बाइंग करी हुई है रिटेल ट्रेडर्स ने एज़ पर द डाटा मेरे हिसाब से। और उसके अगेंस्ट में जो बड़ा प्लेयर है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 18,200 की पुट राइटिंग करके गया हुआ है, पुट राइटिंग करी है इसने। ठीक है, तो इसकी बुलिश पोजीशंस हैं किसकी, बड़े प्लेयर की, और छोटा प्लेयर जो है पुट बाइंग करके बैठा हुआ है, वो भी इस लेवल के आसपास 18,140 18,150 के आसपास। सब चीज़ समझ में आती है, डाटा पॉइंट्स अगर आपके सामने चलेगा तो आपको भी समझ में ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपडेट और ये थी पोजीशंस जो कि होल्ड एंड कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं दोनों प्लेयर। तो इस वक्त जो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हैं वो पुट राइटिंग के पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हैं, कॉल राइटिंग की, प्रोपराइटर और एफआईआईज़ की, डीआईज़ ने हेजिंग की है। रिटेल ट्रेडर इस वक्त पुट बाइंग करके बैठा हुआ है, लॉस में है उसकी पुट बाइंग इस वक्त। तो कल फिर दोबारा से एफआईआईज़ लोग इनका लॉस करवाएंगे, इस वक्त का ख्याल रखना। तो फर्स्ट हाफ उम्मीद है अच्छा रहने की उम्मीद है कल। ठीक है, तो ये था अपडेट डाटा ऑप्शंस के डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर। ओवरऑल जो डाटा है वो इस वक्त क्या है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया आज के दिन। ओवरऑल अगर पोजीशन देखी जाए इनकी एफआईआईज़ की, कुछ पोजीशंस इन्होंने और इंक्रीज़ की हैं। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे फ्यूचर्स के अंदर क्या कर रहे हैं ये लोग। डीआईआईज़ अभी भी नेगेटिव ही बैठे हैं, लेकिन ये इनकी हैश पोजीशंस हैं। रिटेल ट्रेडर्स ने अपनी बुलिश पोजीशंस क्लोज करके नेगेटिव पोजीशन बनाई है, अभी मैंने आपको समझाया कौन सी नेगेटिव पोजीशन उन्होंने बनाई है। प्रोप्राइटर्स जो हैं वो बेरिश पोजीशंस क्लोज कर चुके हैं, धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रहे हैं। आज भी इन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई है, पुट राइटिंग भी करी है इन लोगों ने, और फ्यूचर्स में ये बुलिश हुए हैं। तो आज जो बुलिश हुए थे फ्यूचर्स में, लॉन्ग जो कर रहा था, मैंने मेंबर्स को अपडेट किया था, लॉन्ग जब हो रहा था तो हमको क्लोजिंग डाटा पे समझ में आया कि लॉन्ग कौन कर रहा था। लॉन्ग कर रहा था दोस्तों प्रोप्राइटर। ठीक है, मेंबर्स जानते हैं, मैंने उनको अपडेट दिया था लाइव मार्केट में ही 1 बजे के आसपास, क्या कोई सुबह से लॉन्ग कर रहा है बड़ा प्लेयर। बड़ा प्लेयर कौन है वो हमको समझ में नहीं आएगा लाइव मार्केट में, वो आपको समझ में आएगा क्लोजिंग डाटा बेसिस के ऊपर। तो आज जो बड़ा प्लेयर सुबह से लॉन्ग कर रहा था वो था दोस्तों प्रोप्राइटर। ठीक है, और ये थी आज की अपडेट जो आपको शेयर की गई थी। ट्रैकर के हिसाब से दोस्तों इस वक्त बुलिश पोजीशंस है नहीं एफआईआईज़ के पास, और जो बेरिश पोजीशंस हैं वो कितनी हैं, 18,000 के आसपास बेरिश पोजीशंस हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी जो भी हैं आपके सामने हैं। मैंने आपको समझाया था 29 तारीख के आसपास, जब एक्सपेक्टेशन मेरी क्या थी कि बजट रैली है, अभी भी वो एक्सपेक्टेशन बरकरार है। अगर 17,800 के ऊपर मार्केट रहता है तो
रैली जो है एकदम से नहीं आती है कि आज हमने बोला कल आ जाएगी, वो पूरा 1 से 1.5 महीना लेती है। 1 महीने तकरीबन भी हमारे पास है इस रैली को एंजॉय करने के लिए। ये रैली कैसे आएगी मैं अपनी पुरानी दोनों वीडियोस में बता चुका हूँ, पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशन बता चुका हूँ। अभी भी मैं जब तक 17,800 के ऊपर मार्केट रहेगा तो मेरी पूरी अभी भी उम्मीद रहेगी कि हाँ बजट रैली आएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको शायद पूरा का पूरा समझा चुका हूँ आप लोगों को। एवरेज लेवल जो है वो उनका 18,233 है। अब ये मत कहना कल को कि अगर 18,300 के आसपास क्लोजिंग करता है मार्केट तो ये लोग क्या कहते हैं, इन लोगों ने लॉस बुक कर लिया जी, एफ को लॉस होगा। नहीं दोस्तों, इन लोगों के ये लोग जो हैं 200 से 300 पॉइंट भी अपने अगेंस्ट में मार्केट को खड़ा कर लेते हैं और इनके पास कैपेबिलिटी है कि 200-300 पॉइंट के अंदर ये लोग घबराते नहीं हैं, लॉस में खड़े रहते हैं और फिर ये अपने लॉस को एवरेज आउट कर लेते हैं बाद में। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर मार्केट जाए, देखो एक तरफ तो उनकी पुट राइटिंग है, एक तरफ उनकी फ्यूचर में शॉर्ट है, तो समझना ध्यान से 200-300 पॉइंट फ्यूचर में वो लॉस लेके रख लेते हैं, मतलब बुक नहीं करते लॉस को। उनकी पोजीशंस लॉस में होती हैं, वो उस लॉस को बुक नहीं करते, लेकिन अपनी प्रॉफिटेबल कर लेंगे किस चीज़ को, पुट राइटिंग को पहले। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये मत समझना कि उन्होंने लॉस बुक कर लिया, ऐसा बिल्कुल मत समझना। ऊपर जाएगा तो पुट राइटिंग में प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर ऊपर जाके अपने किसको फ्यूचर की पोजीशन जो उनकी शॉर्ट पोजीशन से उनको एवरेज आउट करके वो उनको भी प्रॉफिट में ले आएंगे। ये हम अपने चैनल पे देख चुके हैं बहुत बार, तो ऐसा करते हैं। इसलिए ये मत कहना अरे उनको तो लॉस हो जाएगा कल तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। 200-300 पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता है FII को। क्लियर हो गई बात? तो ये सब साइकोलॉजी कैसे जनरेट हो पाएगी आपकी, जब आप डेली बेसिस के ऊपर डाटा पॉइंट्स को एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है मैंने आपको समझा दिया है। डाटा पॉइंट्स इस वक्त शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं FIIs, इसलिए इनकी पोजीशंस के हिसाब से नीचे मार्केट जा रहा है। सॉरी, इनकी पोजीशन का जो चार्ट है वो इस तरफ नीचे जा रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर है। ऊपर क्यों है मैंने आपको समझा दिया है, ऑप्शंस के थ्रू ऊपर है केवल। ठीक है, तो कल या परसों में ऑप्शंस की पोजीशंस क्लोज की जाएंगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, कल या परसों में, कल या परसों, कल दोपहर को या फिर परसों सुबह पुट राइटिंग की पोजीशन जब क्लोज की जाएंगी, फिर एक डिप आने की उम्मीद है। उस डिप के अंदर शायद ये अपनी पोजीशंस को क्लोज करें या फिर जो भी करें FIIs वो देखना होगा। लेकिन कल या परसों में एक डिप की तैयारी फिर से होगी, इस बात से आप मतलब खबरदार रहना। ठीक है, मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं वो लोग, उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। ठीक है, लेवल मैं आपको दे चुका हूँ। ये पोजीशंस अभी भी जो है डेली बेसिस के ऊपर शॉर्ट बिल्डअप ही हैं। ठीक है, तो 167 का जो प्रीमियम था घटते घटते वो 77 का रह चुका है दोस्तों। तो मतलब वही है कि शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो रही है, कौन कर रहा है, FII कर रहा है, हम जानते हैं इस चीज़ को। तो ओवरऑल सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो है ऑप्शन चेन मैं आपके सामने समझा ही देता हूँ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन चेन जो है वो 18,200 की जो पुट राइटिंग है जो वो कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं FIIs और प्रोप्राइटर्स। तो पहले वो उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को। इसी वजह से इन लोगों ने 18,300 की पोजीशन भी क्लोज कर दी। ठीक है, 18,200 की जो ये वाली पुट राइटिंग है ये किसने की है, बड़े प्लेयर ने। तो मतलब 18,200 के ऊपर एक बार मार्केट जाएगा 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट जितना भी जाए, वहाँ पर वो लोग अपनी पोजीशंस क्लोज डेफिनेटली करेंगे, ये लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, जब तक मार्केट वहाँ पे जाएगा तो ख्याल रखना ऊपर के लेवल्स के ऊपर अभी भी रेसिस्टेंस है, बरकरार है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। मैंने आपको समझा दिया पूरा तरीके से। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो किस तरीके से चल सकता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी देख लेते हैं, उसका चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने वही किया है जो निफ्टी ने किया है, इनसाइड कैंडल बनाई है। जब तक इस कैंडल के हाई के ऊपर न जाए ना तो बुलिश होना है, और जब तक इस कैंडल के लो के ऊपर न जाए जब तक ना तो बेरिश होना है। समझ गए? कल की तरह जो है आज के दिन भी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। तो ये मार्केट बैंक निफ्टी का जो है स्पेशली वो स्ट्रॉन्ग है फ़िलहाल तो इन कंपैरिजन टू निफ्टी। समझ में आ गया? तो लेवल क्या है कल के लिए, जो हमारी ये वाली कैंडल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो रेड कैंडल थी फ्राइडे की, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा हमारा जो है व्यू हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी अपडेट आपको लाइव मार्केट में मिलेगी फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ लर्निंग मिली होगी, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, एनालिसिस वीडियो समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लाइक करने में कंजूसी करते हो, ठीक है, तो लाइक किया करो ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ भाई आपको पसंद आ रहा है कंटेंट। ठीक है, चलो
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू।